तो बहुत सारे कमेंट आया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसके अंदर आप जो सिखा रहे हो तो बेसिक से सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एनसीईआरटी पर गए नहीं है। एनसीईआरटी की बुक वो भी बता देता हूँ कैसी होती है। आपके सामने देखो ये एनसीईआरटी की बुक है। तो इसके अंदर जो सेल है, जो मतलब सेल का चैप्टर है, इसमें 2 सेल है कि साइकिल वाला है और ये यूनिट ऑफ लाइफ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एनसीईआरटी के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो फिलहाल बेसिक्स ही कंप्लीट कर लेंगे। जो नए स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, फिलहाल बेसिक्स हम लोग चले जाते हैं, बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर बेसिक्स आपका जो चलने वाला है ये 2 से 3 महीना और चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चैप्टर पे जाएंगे। अब फिलहाल ये मेरा नया यूट्यूब चैनल खोला हो, तो उसके ऊपर से थोड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वोर्ड सब छोटा है और उतना तरीका है नहीं फैसिलिटी कि मैं सिखा पाऊँ। तो इसकी वजह से फ़िलहाल अभी स्लोली जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा जब व्यवस्था उसके बाद हम लोग सब जाएंगे। अभी आज जो हम लोग ने सेल के बारे में पढ़ा, कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका कौन सी थी अपने, हम लोगों ने ये न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस अभी नहीं देखे। अभी हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, ओव्यूल्स देखा है, सेंट्रोसोम देखा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने गोल्जी बॉडी देखा है, राइबोसोम देखा है। ये सब हम लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़े थे। अब मेन अपना जो मेन मुद्दा है, जो मेन पढ़ने वाले हैं हम लोग को, उसके वो किसके बारे में पढ़ेंगे पता है? वो आपका ईआर के बारे में होगा। ईआर जो हमारा होता है वो एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब ये क्या है एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये अपने बॉडी का एक स्ट्रक्चर, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाएगा? सेल के अंदर। तो यहाँ से आपका टॉपिक आज से चालू करते हैं, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईआर के बारे में। ईआर क्या है अपना? ईआर जो है आपका, ये है अपना एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आंतरिक कंकाल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आंतरिक कंकाल। ये किसके अंदर होता है? अभी समझिए आंतरिक कंकाल का मतलब क्यों, कि सर ये आंतरिक कंकाल इसलिए होता है, अपने समझिए अपनी बॉडी है, अपने बॉडी में ये सिर्फ जो बाहर है ये सिर्फ चमड़ी है। तो इस चमड़ी को एकदम मेंटेन बनाने के लिए, एकदम अच्छा खड़ा रखने के लिए ये कौन देता है अपना? ये स्केलेटन जो कंकाल होता है वो। तो सेम अपने सेल के अंदर यही काम करता है आंतरिक कंकाल का। कौन? एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है? ये अपने सेल को एकदम अच्छे से प्रोटेक्ट रखता है और बचाए रखता है, कि आपस अगर समझिए ये खराब हुआ तो सेल अपना कैसा वहाँ पे चिपक जाएंगे, ऐसा चिपक ही जाएंगे, वहाँ पे कुछ काम वाम करेंगे नहीं, वो वहाँ पे ऐसे चिपक रहेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे पिलर के जैसा महत्व देता है। ये पिलर के तरह खड़ा करता है। अगर समझिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे यही काम करेगा एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो नहीं जाएगा बिल्डिंग में, वो बनाने के लिए नहीं, वो बता रहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू, आप बिल्डिंग समझना मत। तो ये देखो, अब हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप ये वाला भाग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ। रफ एक खुदरा हुआ रहता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, कुछ डॉट 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 आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, खुदरा खुदरा। तो ये जो होता है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, लेकिन प्रोटीन ले जाने वाला व्यक्ति, ले जाने वाला कोई और काम करेगा। समझ रहे हो? प्रोटीन कोई और लेके जाएगा। इसका काम है प्रोटीन बनाना है। ये आपका प्रोटीन बना के काम कर देगा। और उसके बाजू वाले जो हैं, ये जनाब को देखो, ये वाले हैं स्मूथ, एकदम एकदम चिकने टाइप के हैं, एकदम स्मूथ, एकदम अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये इनका काम क्या रहेगा? ये बनाएंगे फैट। क्यों? ये बनाएंगे चर्बी। इनके अंदर बहुत सारी चर्बी है, ये चर्बी ही बनाएंगे। इनका कुछ काम धंधा है नहीं, ये सिर्फ बनाएंगे चर्बी। तो जो ये स्मूथ वाले हैं, ये बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे आपका फैट। क्या बनाएंगे? आपका फैट बनाएंगे। और फैट का निर्माण यही करेंगे। जो रफ स्मूथ वाले हैं ये फैट का निर्माण करेंगे, और जो स्मूथ वाले हैं, जो देखो, जो स्मूथ वाले ये फैट बनाएंगे, और जो रफ वाले हैं वो आपके प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन ये बना लिए। अब इसमें आप समझ गया आंतरिक कंकाल क्या है? आंतरिक कंकाल आपने देखा है। आंतरिक कंकाल इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम क्या है? सपोर्ट देने का। किसको? सेल को। इनको आंतरिक कंकाल बोला जाता है, स्केलेटन बोला जाता है। ये स्केलेटन का काम करेंगे। इसमें से 2 भाग हैं। इसमें से कितने हैं? रफ हो गया और ये स्मूथ हो गया। इस रफ क्या काम करेगा आपका? रफ आपका क्या बनाएगा? रफ वाला आपको राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। और जो बाजू में है स्मूथ है, वो क्या बनाएंगे आपको पता है? वो बनाएंगे, स्मूथ वाले आपको फैट बनाएंगे, वो चर्बी बनाएंगे। अब जो चर्बी बनाएंगे, ये देखो, ये क्या है? रफ ने क्या बना दिया आपका? प्रोटीन। रफ वाला तो रफ ने आपका प्रोटीन बनाया, और जो स्मूथ वाले थे वो भाई ने क्या बना दिया? आपका फैट। ठीक है? तो ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस सबको संभालता है, सबको एक एक लाइन में रखता है, एक एक कतार में, सबको एक एक कतार में एकदम अच्छे से, एकदम सिस्टम के साथ काम करने का। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ सर है, वो कितने अच्छे हैं, एकदम सबको एक लाइन में रखते हैं, उनके सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो ऐसा ही एक लीडर होना चाहिए। तो उनका लीडर कौन है, न्यूक्लियस, सबको एक एक कतार में रखते हैं, एकदम अच्छे से काम धंधा करने का, आने का, जाने का, नहाने का, खाने का, बस यही इनका काम है। तो ये ध्यान देना, ये सबको संभालते हैं। कारे बबुआ तुम काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। कारे गोलजी बोडिया तुम काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब कारे सेंटर सोमा काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। सबको देखता है। अब समझिए क्या है, सबका मालिक है। अब ठेकेदार, यही तो ठेकेदार है, इसको समझिए ठेकेदार, यही ससुरुआ का काम करेगा, सबको देखेगा। और ये समझिए आ गया ऐसा झुला के, कुछ काम उम नहीं किए, अब बोलेंगे चल हमारा पैसा दे, हम काम किए हैं ना, हम ठेकेदार को बोलेंगे चल हमारा पैसा दे, लेबराना किए तो हमको पैसा दे। अब बोलेगा ससुर तू काम नहीं करिए और तुमको चाहिए पैसा, तो क्या काम करेंगे, बेटा तू इधर आ, तू इधर आ। कारे कहाँ घूम रहा है, इधर आ। तू देखेगा कारे बेटा कहाँ घूम रहा है, सीधा बजा के दे देगा, सीधा बजा के, कारे ससुर का नाते काम उम करे ना, पैसा लेने आ गए हैं तुम। तो यहाँ पे इन सबको ऐसे ही संभालेगा, ठीक है। तो ये मेन लीडर है, तो इनको न्यूक्लियस के अंदर संभाल के देखिए, न्यूक्लियस आपका मेन लीडर है, तो इनको ही आप पहचाना है, न्यूक्लियस क्या है, मेन लीडर। तो अब हम लोगों ने किसके बारे में देखा, रफ देख लिया, रफ का क्या काम है, प्रोटीन बना देगा। स्मूथ का क्या काम है, आपको फैट बना देगा। अब देखिए रफ ये हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग ने बता दिया, ये आंतरिक कंकाल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, अब किसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है ना, यहाँ पे बुढ़ा बहुत छोटा है, तो उसके मतलब अगर बड़ा बड़ा होता है एकदम अच्छे से तो हम पढ़ा देते हैं, एकदम सब एक साथ में लिखा देते हैं। अभी फिलहाल हमको एक एक लिख के एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो फिलहाल के लिए आप इतना पे देख लीजिए। इसका एक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उसका, टेलीग्राम का, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करके नोट्स ले लेना। यहाँ पे हम उसको उसके अंदर एकदम अच्छे अच्छे से नोट्स लिखे, एकदम एक एक लाइन वहाँ पे समझाए हैं क्या क्या होता है। ये हम ऊपर से बेसिक समझा दे रहे हैं, ये आप देख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे राइबोसोम। अब वो देख लिया आप सबने, कॉपी कर लिया रहेगा। अब देखिए हम बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, जो रफ वाला था राइबोसोम, वो प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन, इसको हम एक तरीके से भी बोल सकते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन, जहाँ पे सारे आपके प्रोटीन राइबोसोम के अंदर ही बनेंगे। कहाँ, राइबोसोम के अंदर। लेकिन इसमें दो चीज़ आते हैं, एक 17S और एक 18S। इसको सेडिमेंटेशन हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इसमें आते हैं 17S और एक 80S करके आते हैं, एक 70S बोलेंगे और एक 80S। इस देखो ये होता है, इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक 70S और एक 80S। ये होता है सबसे छोटा, ये 17S होगा छोटा, और ये जो 80S होगा ये बड़ा। जो 17S होगा ये आपको कहाँ पाया जाएगा, ये प्रोक्रियोटिक के अंदर। ये प्रेजेंट किसके अंदर होगा, प्रोक्रियोटिक के अंदर। इसको ये किसके अंदर होगा, प्रोक्रियोटिक के अंदर। ये याद रखना, ये पॉइंट को, अगर ये पूछता है एग्जाम में कि ये किसके अंदर पाया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, प्रोक्रियोटिक के अंदर। और जो ये बड़ा वाला है आपका, जो आपको बड़ा वाला है, ये क्या पाया जाएगा, यूक्रियोटिक के अंदर है। और इसको हम लोग ना अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम लोग, ये अपनी आंखों से दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होगी, इसको हम लोग किसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप। वो जो इलेक्ट्रिक वाली नहीं आती, आप सब प्रैक्टिकल लैब में गए रहेंगे अगर देखे रहेंगे, तो माइक्रोस्कोप रहता है, उसको जूम करके देखोगे तो उसके अंदर दिखेगा। आप सब ने एक एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, वो देखो कुछ ऐसा लीव करके होता है, ऐसा लीफ होता रहेगा, ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से। आप सब ये वाला पार्ट रहेगा, यहाँ से आप काटते रहोगे इसको, और यहाँ से आप माइक्रोस्कोप में देखते रहोगे इस तरीके से, कुछ वो इस तरीके से दिखता रहेगा। यहाँ पे कुछ फ्लावर जैसा बना रहेगा, वो तो हिबिस्कस प्लांट के बारे में हम बता रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप में वो दिखता रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखता, वो कुछ अलग ही दिखता रहेगा। हम बता रहे हैं कि कैसा ये माइक्रोस्कोप में आप जूम करके देख सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितना वो जूम किया, कितना आप कितने एक्स पे जूम करके देख रहे हो। उसके अगर डिटेल में जानना रहेगा तो आप एक जाइए लैब में, अपने माइक्रोस्कोप लीजिए, और वहाँ पे आप जितना एक्स पे आप जूम करके देख सकते हो वहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखो ये कितने डिवाइड में कितना है, ये 2 डिवाइड में है। यहाँ ये कितने डिवाइड में किया गया है, 2 डिवाइड में। इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। ये क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। ये 2 भाग में है, एक 70S और एक 80S। ये कितने 80S, और ये कितना होता है, ये यूक्रियोटिक होगा और ये प्रोक्रियोटिक के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या है, ये बात, ये महत्व याद रखना। राइबोसोम का अंदर है, ये राइबोसोम जो है ये सिर्फ प्रोटीन बनाएगा, इसको हम प्रोटीन ही फैक्ट्री बोलेंगे और दूसरा कुछ नहीं। और जो यहाँ देखो, कोई प्लाटे बोलता है और कोई पैलेट बोलता है, ये इनको जॉर्ज पैलेट बोलते हैं। ये जो है ना, ये वाले, ये जनाब जॉर्ज पैलेट, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ही ढूंढा था
किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को इन्होंने पकड़ा हुआ था कि ये राइबोसोम है, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, सब कहानी उन्होंने ही बताया कि कितना एस है, कितना 70 एस है, 70 एस है, 80 एस है, सब कुछ यही बताए। इनका इनका नाम क्या था? पलाडे, या पलाडे बोलो या पैलेट बोलो, जो आपको अच्छा लगे। तो ये समझ के, ये सिर्फ प्रोटीन का ही काम करेगा, प्रोटीन का ही निर्माण करता है, ठीक है, ये समझ गए। हम इसके बात करेंगे अब न्यूक्लियस के बारे में। दूसरा क्या है आपका? न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल ये देख लिए होंगे आप, एक बार देख लो अच्छे से, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम देखने वाले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखो, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो फाउंड किया था, जो ढूंढा था न्यूक्लियस को, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस को ढूंढने वाले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। मैंने बताया न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस सबको संभालता है। राइबोज न्यूक्लियस सबको संभालेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को संभालेगा, ईआर को संभालेगा, गोल्जी बॉडी को संभालेगा। उसके अंदर, सेल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग हैं उसके अंदर, वो सबको संभाल, क्यों? क्योंकि वो ठेकेदार है, हमको संभालना है। अगर आपने कुछ हमको दिया है तो हम उनको संभालेंगे, और नहीं संभालने के पहले बुलाएगा, बबुआ इधर यहाँ, अरे कमो नहीं कर रहा है, एक बजा के देख, एकदम कान के नीचे अच्छे से बजा देगा। सबको एकदम देखता है कि वो काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। अभी देखें, न्यूक्लियस ढूंढने वाला व्यक्ति कौन था? ढूंढने वाला, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। अगर पूछता है न्यूक्लियस किसने ढूंढा, तो आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट ब्राउन भैया ने ढूंढ दिया न्यूक्लियस। अब देखो, अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस सबका कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस सबका कंट्रोल करता है। मैंने बोला ना, आरबीसी, ये जो हो गया आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया, जितने लोग उसके अंदर हैं वो सबको कंट्रोल करेगा। लाइसोसोम सब, ये डीएनए आपका सबको कंट्रोल करेगा, सबको जो अंदर अंदर बैठे हैं। उसके अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या? क्रोमोसोम। आपको क्रोमोसोम के बारे में मैंने बताया था, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और जो आपका जो ये होगा, और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? जो आपका एक डीएनए होगा और आरएनए। डीएनए प्रेजेंट हो गया, आरएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए, वो कितना प्रतिशत है, कितना मतलब परसेंटेज, उसके अंदर कितना प्रतिशत है या कितना परसेंट है? अब देखिए, जो आपका न्यूक्लियस है कितना है, प्रोटीन कितना उसके अंदर आएगा? प्रोटीन आएगा आपका 80%। कितना आएगा? 80% वहाँ पे पाया जाएगा। अब जो डीएनए और जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जितने भी आते हैं, जो जितने लोग आ रहे हैं, डीएनए है, आरएनए है, जितने लोग हैं, वो कितने परसेंट आएंगे? 10%। यहाँ पे देखिए 10% आएंगे। और अदर जो और कुछ जो बाकी होके जो रहेंगे, अदर वो रहेंगे, और 10% हो गए। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 80, और ये 10, 90, और ये 10, 100, टोटल 100% यहाँ पे आपका बनता है। अब न्यूक्लियस के बारे में समझ गए, जो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, सबको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस सबको है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन कितना टक्का होगा आपका? 80। डीएनए कितना टक्का होगा? 10। और बाकी अदर क्या होंगे? वो भी 10%। टोटल मिला के होगा 100%। उसके अंदर होता है क्रोमोसोम के बारे में हम पहले ही वीडियो में बता दिए थे, वहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखो, अब बारेंगे लाइपोसोम के बारे में। ये क्या होता है लाइपोसोम होता है क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये देखो क्या करता है पता है, जो सेल को है ना, ये डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेशन। अगर लाइसोसोम समझिए, कोई सेल है आपके हाथों में, कोई सेल है, अगर वो मर चुका है, देखो समझो, अगर हम यहाँ पे मारे, तो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे हम मारे हैं, तो यहाँ पे कैसा, अब कुछ तो सेल हमारे मरे होंगे। अब जो ये लाइसोसोम है ना, ये थोड़ा थोड़ा ना छिड़कता है अपने आप को, मतलब थोड़ा थोड़ा वो जो मरे रहेंगे सेल, वो थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर जाके वो छिड़क देगा। और जहाँ पे जो सेल मरे रहेंगे, जो काम के नहीं, वहाँ पे जाके वो पचा देता है। अभी आप समझिए पचा कैसा देगा। आप तेजाब देखो, अगर एकदम जो आप कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉलिड होता है, वो टीचर चिल्लाती ना, अरे बबुआ उसको हाथ मत लगाना, उंगली चल जाएगी ये। अगर वही आप किसी पे से गिरा दो, वो कैसा एकदम उबलने लगता है, फट जाता है एकदम बुलबुला टाइप। वैसा ही काम करता है वो सेल के अंदर भी वैसा। अगर सेल आपका मर गया है, तो जो ये राइबोसोम होगा, वो क्या काम करेगा? थोड़ा थोड़ा अपने आप को छिड़केगा कि हाँ, अरे यहाँ पे मरा है ससुरा, चलो इसके ऊपर छिड़के। तो जितने भी सेल मरे हुए हैं, 1.5 सेल रहेंगे ना, वो धीरे धीरे वहाँ पे मिटा देता है, सबको वहाँ पे एकदम साफ कर देता है। फिर वहाँ पे दूसरे आपके नए सेल आ जाते हैं। अब देखिए, जो दूसरे, अगर समझिए किसी ने एकदम डंडा हुमूच के मार दिया, एकदम करिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम करिया हो गया, अगर समझिए यहाँ पे हुमूच के मार दिया, एकदम करिया हो गया, तो वहाँ पे कैसा काम करेगा? वहाँ पे देखो, आपके वहाँ पे जितने भी है ना करिया पड़ गया, सबको मार देगा, सबको जितने आपके गोल्जी बॉडी है, जितने सब है सेल के अंदर, सबको मार देगा। सेल भी मर जाएगा आपको, और जो आपका राइबोसोम है वो भी मर जाएगा। अब उसको जो सेल जो मरा है, उसको पचाएगा कौन? उसको खाने वाला कोई तो रहिए। वो जो कालापन आ जाता है, तो क्या करते हैं? गर्म पानी करते हैं, सेकते हैं। अरे मैया इतना लग गया, आप कैसा करें? अब ये देखो, ये सेकेगा,
अब जब सेकते हैं ना धीरे 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 2 हफ्ता 3 हफ्ता जब जाता है, धीरे 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 गायब हो जाता है। अब जो इसके अजुया बजुया जो ये राइबोसोम रहेंगे यहाँ के जो काला तो यहाँ हुआ है, क्या पूरा बदन में काला नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हुआ है। जो यहाँ के जो राइबोसोम रहेंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने आप को छिड़केंगे। अच्छा चलो उठ क्या हो यार, थोड़ा मर गया है, इसको थोड़ा काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक एक महीने में थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जैसा पोलियो ड्रॉप जैसा पिलाते रहेंगे। हाँ चलो ठीक है, चलो थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 उसको देते रहेंगे। जब उसको दे दिए तो वो धीरे धीरे है ना वहाँ से एकदम गायब होने लगता है। आपका 1 महीने के अंदर 2 महीने 1.5 महीने के अंदर वो रिकवर फॉर्म में आ जाए, एकदम अच्छे से एकदम गोरा चिकना दिखने लगते हैं। ठीक है, अब यह देख लिया न्यूक्लियस के बारे में। अब राइबोसोम बताएं, देखो उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। अगर समझिए, अगर इसको परेशान कर दिए, अगर ये ससुरा अगर कोई नहीं कर रहा है, अब ये बोलते हैं ना अगर तुम हमको परेशान, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तो ये है ऐसा है। अगर कोई इसको परेशान है, कुछ भी कर रहा है, ये जाएगा अपने आप को वहीं पे जाके फट जाएगा। ठीक है, वहीं पे जाएगा। अगर समझो तुम अरे ये नाम खराब करते हैं, अगर समझे अब हमारे नाम का लेके बम फोड़ रहे हैं, अब वहाँ पे जाके बम फेंक रहे हैं, अब प्रोफेसर चिल्ला रहे हैं, ये बम, वहाँ पे प्रोफेसर चिल्ला रहे, अब नाम तो हमारा ही खराब होगा ना। ये ले यहाँ पे बम फोगे फेंके वहाँ पे, ये ले प्रोफेसर, यहाँ पे बम फेंक के ये ले प्रोफेसर, नाम किसका खराब हुआ, हमारा। तो ये भी ऐसा ही है। तो वहाँ पे जाके वो किसी को नहीं दिखता, अगर ज़्यादा ये होता है वहाँ जाके वो फुट जाता है, तो सबको वहाँ पे मिटा देता है। इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो अब राइबोसोम आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम किसके आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन देखो जो आरबीसी होता है, जो आपका रेड ब्लड सेल होता है, उसको खून आपका होता है वो जीवित कितना दिन रहता है, 120 दिन जीवित रहेगा। कितना, 120 दिन, 120 दिन जीवित रहेगा। अब उसका आ गया टाइम खत्म, अब दूसरा खून आएगा वहाँ पे, अब उसका टाइम खत्म हुआ, वहाँ पे दूसरा खून आएगा। तो ये देखो, ये क्या कर लो, यहाँ पे आप मार्क कर लो, क्योंकि कितना दिन जिंदा रहेगा आपका, 120 दिन। फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उनका हो जाएगा राम राम सत्य। ठीक है, आरबीसी अब वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब खत्म कहाँ पे होंगे वो भी बताता हूँ। जब आरबीसी का काम हो गया, चलो अब जलते हैं, उनको कंधा देने के बाद जब आरबीसी क्या करेगा, अपने आप को जाएगा एक सुसाइडल बैग के अंदर, वहाँ पे जाके वहाँ पे होगा एक स्प्लिन करके होता है, यहाँ पे होगा स्प्लिन। अब वहाँ पे वो जाके आराम से वहाँ पे मर जाता है। ठीक है, वहाँ पे जाके मर जाएगा। अब मरने के बाद उसका काम खत्म हो गया, 120 दिन बाद आपका खून मर गया, अब वहाँ पे दूसरा खून बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वहाँ पे जाके आफ्टर दे डाइड ऑन इट, वहाँ पे जाके मर जाता है, खूनवा आपका 120 दिन के बाद वहाँ पे जाके मर जाता है। तो यहाँ पे देखो राइबोसोम आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लो राइबोसोम। हम लोग ने यहाँ पे न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियस देखा। अब देखो आपको पूछेंगे भैया न्यूक्लियस का निर्माण करने वाला कौन था, तो आप क्या बोलोगे, रॉबर्ट ब्राउन। अरे यार हम क्या कर दिए ये, हाँ यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस आर कंट्रोल, सबको कंट्रोल किसको करेगा, जो ये आपका सेल है, सेल के अंदर बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए रहेंगे। अब इसके आरी जो रहेंगे, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, फिर उसके बाद ईआर हो गया, वॉक्यूल्स हो गए, फिर उसके बाद सेंट्रोसोम हो गया। ये जितने भी रहेंगे वो सबको कंट्रोल करेगा। कितने, सबको कंट्रोल करेगा कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि ये मेन ठेकेदार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्रोमोसोम याद रखना, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फिर क्या रहेगा, डीएनए कितना, डीएनए। फिर डीएनए के अंदर बात देखें, अब प्रोटीन कितना रहता है, प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन आर प्रेजेंट 80%, कितना 80%। डीएनए कितना रहेगा, डीएनए आपका 10 और अदर 10, तो वहाँ पे टोटल मिला के कितना हो गया आपका 100%, यहाँ पे 100% यहाँ पे आपका बन गया। अब यहाँ पे राइबोसोम के बारे में दें, इसको हम लोग हाइड्रोलिटिक बोलते हैं, क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। क्यों पता है, ये हाइड्रोलिटिक जो आपका ये डाइजेशन किसका करेगा, सेल को। अभी हम बताए थे डाइजेशन क्यों कर रहा है, अगर सेल मरा हुआ है तो डाइजेशन, अगर मरा हुआ है सेल तो यही काम करेगा। ये सुसाइडल बैग भी बोलते हैं और इसको सेल डाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखना। अब हम अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ पे सारे नोट्स हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आपको कोई भी दिक्कत होता है, कुछ भी होता है, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे में सिखा दिए हैं। आज का सेल का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब सीख लें। एक हमको कमेंट आया था, एक बोला था कि सर जी हमको पढ़ने में मन नहीं करता। तो हमने बोला पढ़ने में मन नहीं करता, क्या हुआ, कैसा, उसको मैसेज जैसे किए थे तो बोला ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम बता रहा था। तो हम उससे पूछ लिए कि क्या हुआ, तो समझ गया वो हरा पीला नीला के चक्कर में
पड़ गया है। तो हमको बोलने लगा कि भैया हमसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसका, क्योंकि अभी 10वीं पास किया था ना, नया नया था, तो नया नया था, तो हमको बताया ऐसा हरा पीला नीला के चक्कर में हो गया। हमको ससुर का नाती बहुत अच्छी जगह पे पड़ गया हो। फिर उसको हम सोल्यूशन दिए कि भैया देखो ऐसा ऐसा करना है, उसको सब बताए, तो करने लगा, अच्छे से फ्लो से जा रहा था। बोला हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, हमके तुम चक्कर में पड़े काहे के यार बबुआ। तो बोले अच्छी लगती थी तो हम कहे ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है, अब हम क्या बताएं उसके अंदर, हम क्यों इंटरफेयर करें। तो एक लड़की थी हमको, तो कैसा होता है ना, कोई लड़कियाँ कोई कोई ऐसी रहती है ना, तो आपको मैसेज करेंगे, बात करेंगे, और क्या बोलेंगे पता है आपको, कि हम आपके मज़े ले रहे थे। क्या मैसेज करेंगे, हम आपको मज़े ले रहे थे। फिर बाद में बोलती है अरे आप इतना सीरियस मत होया करो, कि हम तो मज़े ही ले रहे थे, इतना सीरियस मत हुआ करो, हर चीज़ सीरियस नहीं लेते, मजाक कर रहे थे। तो यही बोलते हैं कि हर लड़की के ना चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि हर लड़की है ना, आप जैसा सोचते हो, आप समझते हो रानी, वो रानी नहीं रहती, कुछ और निकल जाती है। तो आप जिसको पसंद करते हो तो रानी मत समझा करो। तो इसके लिए ये सब हरा पीला नीला के चक्कर में छोड़ दो, ये सब के पढ़ो मत। क्योंकि ना हर एक दोस्त की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो क्या काम करेगी, वो सिर्फ भड़काने का काम करेगी, ये अच्छा नहीं है रे, वो अच्छा नहीं है। तो उन लोग के चक्कर में मत पड़ा करो और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो। जिस दिन आप वो हो गए ना, जिस दिन आप डॉक्टर बन गए, MBBS बन गए, IAS बन गए, जिस दिन अपने मुकाम पे पहुँच गए ना, तो बाई चांस अगर कभी कल मिले, अगर वो आपसे मिली, तो अपने बच्चों को एक ही बात बोलेगी, काश ये गलती नहीं हुई होती ना, आज तेरे बाप यही होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं पढ़ाई करो, मेहनत करो, इन लोग के चक्कर, हरी पीली नीले के चक्कर में मत ही पढ़ो, ठीक है। सिर्फ मजे लेने के काम करती हैं लड़कियाँ, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो। तो इसमें हम देखने वाले इसमें हम क्या देखने वाले हैं, प्रोटोप्लास्ट के बारे में। प्रोटोप्लास्ट के बारे में जानेंगे, प्रोटोप्लास्ट होता क्या है और प्रोटोप्लास्ट का महत्व क्या है और प्रोटोप्लास्ट करता क्या है। तो देखिए, ये जो आपका प्रोटोप्लास्ट होता है ना, ये प्रोटोप्लास्ट, इसको हम एक कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, इसका जो डिस्कवरी करने वाला था, जो इसने डिस्कवर किया था, व्यक्ति का नाम था प्रुकेंजी करके नाम था। डिस्कवर बाय प्रुकेंजी। कब उसने डिस्कवर कब किया था, 1839 में, 1839 में इसने डिस्कवर किया था। कब इसने डिस्कवर कब किया था, 1839 में। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ये मेन चीज है, ये मेन महत्व की चीज है। तो इसने डिस्कवर किया। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्मा का क्या होता है ना, ये होता है 80% वाटर से होता है। इसके अंदर 80% पानी पाया जाता है। और वो पानी क्या काम करता है, अभी देखो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी तत्व प्रेजेंट है, मतलब पाए गए हैं, जैसे न्यूक्लियस के देखो, जो आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वोकल्स हो गया, ER हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो देखो ये आप देख रहे हो गए, ये जो है ना, ये वाला जो है ना आपका, ये वाटर है, ये पानी है। अब पानी क्यों पाया जाता है समझिए। अगर अब आपने कोई नया फोन लिया है, ठीक है, आपने कोई नया फोन लिया है, अभी अब दिखाते हैं एक एग्जांपल के जैसा। ये देखिए, ये हमारे पास एक माइक है, ये माइक है ना। तो ये माइक में, ये देखिए, अब ये माइक हम ओपन करते हैं, तो ये माइक के अंदर कैसा, देखो कैसा ये दिया है, कैसा इसने पैक, एक एक बॉक्स की जगह एक एक चीज रखा है। अब क्यों ये रखा है, क्योंकि ये इसकी सेफ्टी को जैसे रखा है। अगर ये समझिए ऐसा कैसा भी मिक्स उक्स करके रख देता, तो ये कैसा हिल डुल के खराब हो जाता है, किधर भी जाता है ये एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे से खेलते कूदते। तो इसके अंदर इसने ऐसा एक एक चीज करके एकदम सिस्टम से एकदम अच्छे से रखा हुआ है। तो ये भी न्यूक्लियस का यही काम है। जो देखो, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उतने पानी है। न्यूक्लियस का क्या काम है, क्योंकि न्यूक्लियस सबका ठेकेदार है, सबको समझता है, बबुआ तू धीरे से काम कर, तू अच्छे से काम करिए, ये सब वही देखता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो ये न्यूक्लियर है, बीच में क्या है आपको, न्यूक्लियस है, और बीच में देखो ये क्या है, इसके इधर पानी है। ये जो इधर लाइन लाइन देख रहे हो, ये पानी है। अब जब पानी इसके अंदर भरा रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे, देखो पानी यहाँ पे भरा है, किसके, ये पानी आपका, ये पानी यहाँ पे भरा है, किधर, ये पानी जब आपका यहाँ भरा है, तो हम इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पानी है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। बबुआ याद रखना, हम क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। अब जब यही पनिया इसके अंदर आता है, किसके, न्यूक्लियस के अंदर, किसके, न्यूक्लियस के अंदर, जब पनिया न्यूक्लियस के अंदर आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे, और इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या, इसको कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। अब देखिए,
जो आपका पानी है, पानी किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियो को अंदर। अब जो ये पानी है, अब ये किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियो को अराउंड। क्यों? क्योंकि ये इसके बिचवा में इधर है, तो ठीक है, इसके बिचवा में। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमेशा कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। और इसके अंदर 80% पानी पाया जाता है। कितना? 80%। और ये किस काम को करता है? इसमें मदद क्या करता है? और ये जो ये आपका यहाँ पनिया रहेगा, ये जो पनिया रहेगा सबको एक जगह पे, अपने अस्थाई जगह पे रखेगा, एकदम अस्थाई पे रखेगा। उसको हिलने डुलने नहीं देगा। उसको क्या समझे, अगर हिला डुला तो कोई इधर देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आएगा, गोल्जी बॉडी इधर से लड़ेंगे, सब एक दूसरे में मिक्स होकर भेल बन जाएंगे। तो ये प्रोटो, ये देखो, ये प्रोटोप्लाज्म में क्या करेगा? आपका सबको एक अपने अस्थाई जगह पे रखेगा और काम उम करने में मदद करेगा। ठीक है। इसके अंदर वाटर, और इसके अंदर हम क्या, उसको ये जो रहेगा इसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं या वाटर बोल सकते हैं। अब लिक्विड बोलना है, लिक्विड बोलिए। और डिस्कवर बाय कब, किसने डिस्कवरी किया था? डिस्कवरी जिसने किया था, डिस्कवर का नाम, ये साइंटिस्ट का नाम। और देखो, इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोटोप्लाज्म। समझे? इसके अंदर पानी कितना रहता है? आपका जो जल का, जो इधर जल रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए, ये आपका जल है। जल कितना रहेगा? 80। कितना? 80% जल रहेगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म पानी, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पानी भी होगा। जब पानी होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब न्यूक्लियर का अराउंड जब रहेगा पानी, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको समझिए। अराउंड रहा तो हम इसको बोलेंगे साइटो, इसको जब इसके अराउंड रहेगा तो उसको साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर के अंदर रहेगा तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। देख, पानी कितना रहता है? 80%। पानी देखिए, अगर वो पानी आपके अंदर 1% की कमी पड़ेगी, कहता है 1% की पानी कमी पड़ी तो हमको प्यास लग जाती है, तो हम पानी पी लेते हैं। अगर समझिए पूरा 80% पानी कमी पड़ गई तो आपकी सीधा मृत्यु हो जाएगी। ये बात को याद रखना। अगर 80% पानी खत्म हुआ हमारे बदन से तो सीधा मृत्यु होने का चांस है। याद रखना। अगर 1% पानी का कमी होता है तो वो क्या करता है? आपको प्यास लगती है, वो प्यास बुझाने में मदद करता है। मतलब पानी पिएंगे तब आपका 1% वो प्यास बुझेगा। ठीक है। अभी ये देखिए, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। देखो, जो ये सेल का चैप्टर है, ये सेल का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सेल का चैप्टर बहुत बड़ा है। इसको एक एक करके समझाने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ बोर्ड का भी जो साइज है बहुत छोटा है, और यहाँ पे हम समझा नहीं पाएंगे। तो हम धीरे धीरे जितना भी आपको डाउट है वहां पे सब कुछ हम एक एक धीरे धीरे आराम से जाएंगे और करेंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।